हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू करेंटली। ओके, सो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे करेंटली हिडन है, ओके, एंड जो बेसिकली आपके एंजल्स एंड गाइड्स डिस्क्लोज करने के लिए रेडी है। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये गार्डन चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने इंट्यूटिवली चूज़ किया है वो है सनस्टोन। ओके, सो विद द गार्डन एंड द सनस्टोन ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी दे रहा है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट अ गैदरिंग। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ इनविटेशन जैसा एक एनर्जी मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ किसी टाइप का गैदरिंग। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पे कुछ हिडन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्योंकि सनस्टोन जो है ये बेसिकली आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड आपके तरफ अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, एंड एज वेल एज ब्लेसिंग्स लाने में दिस रियली हेल्प्स यू। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इन द नियर फ्यूचर, या फिर ये एनकरेजमेंट जैसा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ गैदरिंग दिखाई पड़ रहा है इन अ वे कि यहाँ पे कुछ इनविटेशन हो सकता है। आप में से बहुत लोग शायद आप इंट्रोवर्ट हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे इनविटेशन आ सकता है कहीं से, या फिर आपको किसी गेट टुगेदर में बुलाया जा सकता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू माइट नॉट लाइक इट, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू शुड गो देयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इट्स हिडन। ओके, इट्स हिडन बिहाइंड द सीन्स, ये मुझे कुछ वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपनी ये सन वाले एनर्जी में रहे ज़्यादा, जहाँ आप ओपन हो अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपनी एनर्जी को लेके एज वेल, बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट बीइंग ओपन। ओके, खुला रहना। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको दिया जाएगा, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए there's also something about a turtle. Okay, I'm seeing a turtle out here. Yeah, there's definitely something about a turtle. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही लकी टाइम है। ओके, इसलिए आपको यहाँ पे परहैप्स इन द नियर फ्यूचर हो सकता है, अगर आप ये अभी फील नहीं कर रहे हो तो आई एम सीइंग कि इन द नियर फ्यूचर बहुत ही लकी टाइम आ रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ओपन टू ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को या और थोड़ा हील कीजिए, या फिर उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन के थ्रू से आप में से बहुत लोग वो चीज़ कर सकते हो एक्चुअली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड अच्छा खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा का ख्याल रखना चाहते हो तो। ओके, योगा इज़ वेरी गुड फॉर दैट। सो लेट मी सी। ओके, सो विद द टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली? What is hidden from group number 1 currently? Okay, what is hidden from group number 1 currently? Dear angels and guides, what is hidden from group number 1 currently? Is hidden from group number 1 currently? आपसे क्या hidden है currently? Number 1 currently. One last card. What is hidden? Okay, कुछ ना कुछ तो reversed आया है. It fell out in a very weird way, लेकिन मैं ये ले रही हूँ. Knight of Cups. Okay, Knight of Cups is at the bottom of the deck. So let's see क्या निकला है. So आपका फर्स्ट कार्ड है The Devil. Wow, The Devil. नेक्स्ट कार्ड है आपका The Moon. Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है Page of Pentacle. Brilliant. And the last is King of Swords in reversed. So for group number 1, what I'm getting from here is that what is being hidden from you, okay,
इस बेसिकली आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपने रिसेंटली ये, क्योंकि ये डेविल वाला जो एनर्जी है ये अक्सर मुझे इस टैरो डेक में ऐसा वाइब देता है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ काट के निकाल रहे हो, कुछ टॉक्सिक हैबिट या फिर टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक एनर्जी अपनी लाइफ से काट के आप बाहर निकाल रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप शायद करेंटली कंटेम्पलेट कर रहे हो कि ये काट के निकालो कि ना निकालो। आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी शायद अभी करेंटली इस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप काट के निकाल रहे हो ये चीज़। ओके, आप क्लींसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा यू हैव फिगर्ड आउट कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो बहुत टाइम से आपको नीचे घसीट रहा है। ओके, नीचे घसीट रहा है इन अ वे कि नीचे आपको खींच रहा है। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो आपको नीचे बहुत टाइम से खींच रहा है, आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है लाइफ में। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द डेविल, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर अभी तक अगर आपने फिगर आउट नहीं किया है, देन देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार रिपीटेटिवली कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहे। ये बहुत ही एक टॉक्सिक हैबिट हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स हो सकता है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो एक ऐसा काम है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। ओके, एनर्जी वेस्ट करता है। एंड आई एम सीइंग कि देयर विल बी अ टाइम जहाँ आप इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे एंड आप इसको काट के निकाल पाएंगे अपनी लाइफ से। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग इन सम वे और अदर यहाँ पे बहुत शैडो वर्क हो रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए टॉक्सिक हैबिट जो है ये आपके अंदर ही है। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर एनालाइजिंग हो सकता है, डर हो सकता है ये, या फिर कुछ ना कुछ तो ये इल्यूजनरी काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ आप बहुत टाइम से फंस गए थे। ओके, एंड आई एम सीइंग दैट यू आर रियलाइजिंग इट। ओके, यहाँ पे शैडो वर्क है आप में से बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर। एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू करेंटली इज़ एक अपॉर्चुनिटी जो उसके बाद आएगा जब आप ये बंद करेंगे, ये चीज़ करना आप बंद करेंगे। देयर इज समथिंग अबाउट अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोग किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज हो रहे हो जो आपको एकदम ही सर्व नहीं कर रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा डराता भी है, या फिर यू नो देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे ये शायद कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो आपके अंदर ट्रिगर करता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है आपके शैडो सेल्फ के साथ। सो दिस इज़ लाइक इमर्जिंग समथिंग फ्रॉम विद इन, ये कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर से बाहर आ रहा है। सो यहाँ पे जब आप ये चीज़ फिगर आउट कर लेंगे, आप में से बहुत लोगों के लिए शैडो वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा इन अ वे कि आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, आई हैव बीन रिपीटेडली डूइंग दिस। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो इट्स टाइम टू कट इट आउट। आप में से बहुत लोगों के लिए आप बार बार शायद पास्ट को रिकॉल करते रहते हो, या फिर बार बार एक ही इंसान के पास आप वापस जाते रहते हो। दैट मे बी वन थिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे शैडो वर्क की ज़रूरत है इन अ वे कि जो कुछ चीज़ आपको नीचे खींच रहा है वो आपके अंदर ही है इन अ वे कि आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू करेंटली इज़ बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी जो शायद अभी करेंटली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैबिट है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये आपका खुद का हो सकता है या फिर किसी इंसान का हो सकता है आपके लाइफ में। आई एम सीइंग नार्सिसिस्टिक पर्सन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर। ओके, वेरी वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सन, बस अपने बारे में सोचता है ये इंसान। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ये इंसान। एंड आई एम सीइंग कि एंड में जाके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है यहाँ पे इन अ वे कि गैस लाइटिंग भी बहुत होता है एंड मैनिपुलेशन भी बहुत होता है। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको फिगर आउट करना है कि ये आपका खुद का एनर्जी है या फिर आपके आसपास कोई ना कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको ड्रैग करना है, नीचे खींच रहा है बहुत टाइम से। ओके, यू विल हैव टू फिगर दैट आउट ऑफ कोर्स। बट आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज समथिंग अबाउट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी का वाइब देता है। ओके, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम्स बहुत खेलता है। ओके, चाहे जो भी हो एंड में जाके सब कुछ चीज़ अपने हिसाब से ही होना चाहिए, ये वैसा एनर्जी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वे में आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा
स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ एनर्जी एंड वेरी वेरी नार्सिसिस्टिक, बस अपने बारे में सोचता है ये इंसान। ओके, सो देयर इज़ अ वाइब आउट हियर। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए what is hidden from you is एक opportunity, okay, and I'm seeing कि there's something about इस इंसान को काट के निकालना, okay, जो शायद आपके लाइफ में करेंटली है, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी नार्सिसिस्टिक एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये आपका खुद का एनर्जी है देन उसके आसपास आपको शैडो वर्क करना है, बट फॉर सम ऑफ यू आई कीप ऑन गेटिंग कि आप शायद ऐसे इंसान के पास आप बार बार जा रहे हो जो शायद आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है एंड उसी के आसपास शैडो वर्क करनी है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट मे बी वन थिंग। सो आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। ओके, ये बहुत ही स्ट्रेंज वे में ये कार्ड गिरा था एक्चुअली। इट वॉज लाइक चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे एक स्टोरी चल रहा है लेकिन यहाँ पे और साइड वेज एक मैसेज हमें देना है, ये वैसा एनर्जी था एक्चुअली। सो आई फील लाइक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो अजीब है थोड़ा सा, बट आई एम सीइंग कि विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली, एंड इट्स वेरी गुड। ओके, बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स ये बहुत ही स्टेबल है। नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद ये नाइट ऑफ कप्स मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी देता है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर में भी सम काइंड ऑफ एन ऑफर, जैसे कि मैंने कहा ये इनविटेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ओके, एंड यहाँ ओपन रहने को कहा जा रहा है उस एनर्जी को लेके फॉर सम ऑफ यू, ओके, क्योंकि यही चीज़ आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होगा शायद बीच में, जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है। ओके, यहाँ पे शैडो वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम सीइंग कि जब आप ये इस प्रोसेस के थ्रू से चल रहे हो जहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप काट के निकाल रहे हो अपने लाइफ से, फिगर आउट कर रहे हो कि क्या टॉक्सिक हैबिट है, क्या आपको सर्व कर रहा है, क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है। हम में से बहुत लोग अगर वो चीज़ अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, सून यू विल बी रियलाइजिंग इट। ओके, ऐसा रियलाइजेशन होगा। ये सिंपल से सिंपल रियलाइजेशन भी हो सकता है जहाँ पे बहुत टाइम से आप इंस्टाग्राम में किसी का प्रोफाइल पिक्चर देख प्रोफाइल किसी का देखते देखते बहुत टाइम जा रहा है। ये पास्ट का कोई इंसान हो सकता है जो जिसने शायद आपको कभी भी सर्व नहीं किया, दैट मे बी वन थिंग, एंड बहुत टाइम से आप वही अपना एनर्जी लगा रहे हो, एंड क्या हो रहा है कि जितना एनर्जी आप अपने काम में लगा पाते वो एनर्जी आपका इसमें जा रहा है। सो वो एक रियलाइजेशन हो सकता है धीरे धीरे, जहाँ पे अच्छा मेरा इतना टाइम तो यही चला गया, ओके, ये काम डेडलाइन पहुँच गया लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो लेट्स सी हम लोग, या लेट मी गो विथ which one should I? Okay, so soul helper oracle कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी ये एक्चुअली है क्या, और ज़्यादा डीप देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली, ओके, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली, ओके। So out here is feel the power of your ancestors' blood and feel the power of your blood and your ancestors. You are not alone. Number 10. So ये है bottom of the deck. Okay. So ancestors का बहुत प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, जैसे कि आप इस बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी को अपने लाइफ से निकाल रहे हो एक्चुअली धीरे धीरे। सो यहाँ पे लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस एज आई सेड। ओके, सो ये एग्जैक्टली इट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ जो यहाँ मुझे दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली। सो लेट्स से रिलीज योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। सो या हम में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज योर इनर रेबल। सो आप में से बहुत लोगों के लिए देयर मे बी अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन अराउंड यू जो शायद आपको स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने से, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन एक्चुअली, बट यू विल फिगर इट आउट। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे गाइडेंस यही है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्टेबल, ये अपराइट आया है। सो आई एम सीइंग फॉर श्योर विद द पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट ये कुछ ना कुछ तो बहुत ही स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो I am definitely seeing will leave your usual social circles behind, seek out true companions with this. I am seeing कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप किसी ना किसी चीज़ पे इंडल्ज हो रहे हो। आप में से बहुत लोग ये शायद एक सोशल सर्कल हो सकता है
ये किसी टाइप का गॉसिप हो सकता है, किसी टाइप का एक ग्रुप हो सकता है जहाँ डेफिनेटली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होता है एंड इट्स नॉट इवन प्रोडक्टिव। ये आपको एनकरेज भी नहीं करता है आगे बढ़ने से या फिर ग्रो होने में ये हेल्प भी नहीं करता है हमें से बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू लीव दैट बिहाइंड। ओके, जब आप वो करना स्टार्ट करेंगे, जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, जबकि आप इतना एनर्जी तो अपने ऐसे काम में लगा देते जहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव आपको रिजल्ट मिलता। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे या फिर अभी भी करेंटली आप कर रहे हो। शायद अगर आप फिगर आउट कर रहे हो कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको नीचे खींच रहा है, देन इट्स अ रियलाइजेशन एक्चुअली। ओके, यानी कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन दे रहा है कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। आप यहाँ क्यों हो अभी भी? ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द मून आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो ट्रिगर्ड हो रहा है। ओके, एंड कुछ हद तक तो ये आपके अंदर भी है क्योंकि आप बार बार उसी एनर्जी में इंडल्ज होते रहते हो। ये एक पैटर्न होके रखा हुआ है। देन ऑफ कोर्स शैडो वर्क आपको अपने अंदर भी करना है क्योंकि आप क्यों बार बार इंडल्ज होते हो उसमें, इवन इफ़ यू नो कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो रिलीज योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर कुछ आइडिया भी है आपके अंदर, इवन इफ इट्स नॉट लाइक एन इन्विटेशन और सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ आइडिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेबल करना पड़े या फिर ऐसा सोचना पड़े कि कोई बात नहीं, लोग जो भी सोच ले मैं तो करने वाली हूँ। ओके, अगर आप ऐसे किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हो, देन यू आर बीइंग गाइडेड कि आप आगे बढ़ के उस काम को करें, उस आइडिया को फॉर्म दे। ओके, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाए, एक्शन ले। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ये मैसेज है आपके लिए। एंड इस टॉक्सिक साइकिल से निकलने के लिए आप में से बहुत लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स आपके पीछे ही खड़े। ओके, बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको दे रहे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन एक्चुअली। आप में से बहुत लोग ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो कि क्यों आप इतना ड्रेन फील कर रहे हो। ओके, इट्स बिकॉज ये अभी आप में से बहुत लोगों के लिए यूनिवर्स इज़ या पॉइंटिंग एट दिस एनर्जी कि इट नीड्स टू गो। इस एनर्जी को जाना है, आपके लाइफ से बाहर निकलना है। ओके, सो जिसके वजह से आप शायद अभी करेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन्ड एंड ट्रिगर्ड फील कर रहे हो। शायद आप में से बहुत लोग, इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक आउट हियर। डेविल है यहाँ पे, मून है, नेक्स्ट टू ईच अदर। इट्स लाइक वेरी टॉक्सिक, वेरी ड्रेनिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी नार्सिसिस्टिक। ओके, ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो लेट मी सी, हम लोग नेक्स्ट प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग, आई एम रियली कंफ्यूज मैं कौन सा डेक यूज़ करने वाली थी, कहाँ पे मैं भूल गई एक्चुअली, बट एनीवेज ओके, लेट्स जस्ट गो विद दिस ओनली। ओके, सो oh my gosh, I can't do it. Okay, anyways, so for group number 1, okay, what is hidden from group number 1 currently? 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 Oh my gosh, what is hidden from group number 1 currently? What is hidden from group number 1 currently? Okay, one more card. One card at a time. Okay, here we go. Divine masculine, electric, active power. Okay, bottom of the deck. So of course divine masculine energy होने से ये sunstone भी divine masculine energy है actually. Okay, because ये आपके solar plexus चक्रा के साथ highly connected है. So it speaks about action, being out there. Okay, so let's see. यहाँ पे summoning power, instinct, intellect, control. Okay, next है आपका harvest, gathering of blessings. So for group number 1, I'm seeing कि यहाँ पे what is being hidden from you currently is basically, आप में से बहुत लोग जब आप ये पावर जो है, आई एम सीइंग कि फुल मून के आसपास आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया या फिर आप रियलाइज़ करने वाले हो। ओके, आई एम सीइंग कि ये जो कमिंग फुल, सॉरी ऑलरेडी गया।
सो ये जो रिसेंटली जो फुल मून हुआ है, आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया है शायद, या फिर ये एक्टिवेट हो चुका था। ये जो क्लींसिंग प्रोसेस है आपके लाइफ में, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था अराउंड द फुल मून। ओके, फुल मून के टाइम में ही आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। आई एम सीइंग कि विद द समनिंग पावर, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट फुल मून, आप लोग हाईली कनेक्टेड हो फुल मून के साथ। एंड आई एम सीइंग कि इन द नियर फ्यूचर एज वेल, जो फुल मून, अपकमिंग फुल मून होगा, आई एम सीइंग कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, जहाँ आप अपनी एनर्जी को क्लेम करने वाले हो, पावर को क्लेम करने वाले हो फुल्ली, एंटायरली। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग प्रोसेस हो रहा है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ बेसिकली आपका खुद का इंट्यूशन, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है एक्चुअली। एंड आप में से बहुत लोग ऑलरेडी आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है करेंटली उसको फॉलो करने में, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट यू आर स्टिल इन द सेम साइकिल। सो आई एम सीइंग कि जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ की यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आएगा आपकी तरफ, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग वेरी वेरी ड्रेनिंग, वेरी वेरी निगेटिव। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, जहाँ पे अगर बार बार आप निगेटिव थिंकिंग में इंडल्ज हो जाते हो एंड आप उसमें घुस जाते हो एंड पड़ जाते हो। आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होता है। ओके, सो इट्स टाइम टू लेट दैट गो। जब आप इस एनर्जी से निकल के ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप निगेटिव ज़्यादा सोच नहीं रहे हो या फिर निगेटिव लोगों के साथ भी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रख रहे हो, आई एम सीइंग कि बहुत ग्रोथ होगा आपके लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ में इन डीड। ओके, सो आई एम सीइंग दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए। यहाँ पे आपको एक्शन लेना है। ओके, अगर आप एक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे हो डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि आपको क्या करना चाहिए, देन इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ के एक्शन लेना स्टार्ट करें। लाइक हेल्दी चॉइस बनाइए अपने लाइफ में, बिकॉज वो भी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी ही है एक्चुअली, जहाँ पे आप हेल्दी चॉइस बना रहे हो, एक्टिवली आप एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि आप अपने लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी बना पाए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर श्योर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक मूविंग फॉरवर्ड। एंड ये विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना है, जहाँ पे आप ऐसे फील करो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। ओके, उससे निकल के आपको एक ऐसे एनर्जी में घुसना है जहाँ पे आई कैन मेक दिस हैपन। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड कि अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड देयर्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको इसको ग्रैब करना है। ओके, एंड वही है एक्शन। ओके, जहाँ पे आपको इसको ग्रैब करना है एंड थोड़ा रेबेलियस आपको बनना पड़ेगा शायद, परहैप्स। ओके, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी बोले, क्योंकि यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स ये मुझे थोड़ा नार्सिसिस्टिक एनर्जी दे रहा है, जहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है ये, थोड़ा मैनिपुलेटिव। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉलो योर हार्ट। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो लेट्स सी group number 1, what is being hidden from group number 1 currently, what is being, oh my gosh, okay, so waterfall effortless है यहाँ पे। okay, and यहाँ पे है breathe, ये guidance जैसा भी होगा actually, forest breathe। so for group number 1 I am seeing कि it's time to release यहाँ पे freshness लाना है, क्योंकि ये जो ब्रीड है इट्स ऑल अबाउट लाइक इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। ओके, प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा काम आएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, जहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट करना, नेचर में मेडिटेट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी टॉक्सिक, जिसको आपको बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। ओके,
सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द फॉरेस्ट ब्रीड। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन। करेंटली आप बहुत ज़्यादा केओटिक फील कर रहे हो शायद, ये इसलिए क्योंकि यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग अगर अभी भी आप इस एडिक्शन में इन्वॉल्व हो या फिर ये अभी भी टॉक्सिक हैबिट में इन्वॉल्व हो एंड आप निकल नहीं पा रहे हो, देन यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा खा रहा है। एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेस्टेड, ओके, बिकॉज ऑफ समथिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। सो हम लोग गुड टैरो से 1 लास्ट कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा। व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 करेंटली? What is hidden from group number 1 currently, please? What is hidden from group number 1 currently? What is hidden from group number 1 currently? Okay, here we go. So यहाँ पे King of Swords. There is something about King of Swords. यहाँ पे कोई एयर साइन हो सकता है जो कि Aquarius, Libra, Gemini. Okay, who is not that, you know, I don't know. I keep on getting कि थोड़ा, you know, मूड स्विंग बहुत होता है शायद इनका। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। अभी बहुत ही हैप्पी है एंड अगेन उसके अगेंस्ट कुछ, यू नो, अगर आप उनके हिसाब से कुछ काम नहीं कर रहे हो, ओके, एंड उनको लगता है कि कंट्रोल जा रहा है उनके हाथ से, देन उनका मूड चेंज होता है। ओके, ये वैसा एनर्जी मिल रही है, किसी किसी के लिए होगा, बट आई कीप ऑन गेटिंग अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। या डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड टू लीव बिहाइंड समथिंग। ओके, 8 ऑफ कप्स जो है ये एक स्कॉर्पियो, यू नो, वेरी स्कॉर्पियो एनर्जी, बर्ड रिबर्ड, जहाँ पे आप पीछे छोड़ के जा रहे हो बहुत कुछ चीज़ें। आपको मालूम है कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी है, मैटेरियलिस्टिक इवन फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये जो सोशल सर्कल है आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा, यू नो, वेरी 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 वेरी, how to say that, very very superficial. Okay, that's the kind of a vibe I'm getting, very superficial and whatsoever no connection with the spiritual realm. Okay, मुझे हाँ ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही नहीं, लेकिन आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। सो समथिंग इज डिग्रेडिंग योर एनर्जी, कुछ ना कुछ है जो आपकी एनर्जी को नीचे खींच रहा है। सो इट्स टाइम टू लेट इट गो। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए एक मास्कुलिन, यू नो, मास्कुलिन एनर्जी हो सकता है। ओके, एयर साइन हो सकता है ये, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, बट आई एम सीइंग कि ये फेमिनिन, एक फीमेल भी हो सकता है। ओके, एक्चुअली इट मे बी अ वुमन। ओके, इट मे बी अ गर्ल, इट मे बी अ वुमन। ओके, बट आई एम सीइंग कि इनका मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। ओके, सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कैंसर, पाइसिस है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, व्हाट एल्स? या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जब ये पीछे छोड़ेंगे आपके लाइफ में इतना सुंदर सा एक फ्लो आएगा जहाँ पे, यू नो, इट विल, योर लाइफ विल जस्ट फ्लो ब्यूटिफुली। ओके, आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आएंगे अपनी डेस्टिनी के साथ। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप पाइसिस भी हो शायद, देयर समथिंग अबाउट फुल मून, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। ओके, ये मुझे बार बार फुल मून दिखा रहे। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है फुल मून के आसपास, कुछ ना कुछ तो फुल मून के आसपास आप रियलाइज़ कर चुके हो एंड नेक्स्ट फुल मून के आसपास ये पूरी तरह से आप काट के निकालेंगे, ये ऐसा एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट फुल मून, यहाँ पे फुल मून के साथ काम करने को भी कहा जा रहा है। ओके, आपको। सो दैट्स द मैसेज for group number 1. So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये स्टॉक चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है लापिस लाजुली। ओके, विद दिस टू टुगेदर, वाओ, समथिंग इज टेकिंग ऑफ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन परहैप्स। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है जो टेक ऑफ करने जा रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे बेबी का भी एनर्जी मिल रहा है। सो प्रेगनेंसी, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो। ओके, फॉर द लेडीज आउट देयर। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू, ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ फादर, दैट्स ऑल्सो द वाइब आई एम गेटिंग। सो विद दिस टू,
यहाँ पे विद लपिस लाजुली आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा इन द नियर फ्यूचर। ओके, अगर अभी आप ऐसा फील नहीं करो तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मे बी यू आर अबाउट टू स्पीक अप। ओके, आप में से बहुत लोग यू मे बी स्पीकिंग अबाउट समथिंग। ओके, यू मे बी स्पीकिंग अप अबाउट समथिंग, मुझे कुछ वैसा वाइब मिला यहाँ पे। या आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो, आई कीप ऑन गेटिंग बुक आई डोंट नो, आई कीप ऑन गेटिंग बुक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बुक के बारे में कुछ नहीं है, बट आई एम गेटिंग बुक। ओके, सो शायद आप में से बहुत लोगों ने आपने बुक लिखना स्टार्ट किया है, ये किसी एक के लिए हो सकता है। ओके, एंड यू मे बी सून इट मे गेट पब्लिश्ड। ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। देयर समथिंग अबाउट समथिंग टेकिंग ऑफ। ओके, पर आई एम सीइंग कि ये बहुत विजडम के जगह से आ रहा है, बहुत एक्सपीरियंसेस के जगह से आ रहा है, जो भी है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पॉडकास्ट का भी एनर्जी मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दैट एक्चुअली, बट एनीवेज या आप शायद अपना थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट है, बट आई एम सीइंग दिस एज पॉजिटिव। ओके, लाइक देयर समथिंग, ये कुछ हिडन है अभी, बट लेट्स सी। हम लोग टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। So what is hidden from group number 2 currently? What is hidden from group number 2 currently, please? What is hidden from group number 2 currently? What is hidden from group number 2 currently? What is hidden from group number 2 currently? Okay, something came up reverse. What is hidden? One card, please. One last card. What is hidden from group number 2 currently? Okay, here we go. So यहाँ पे है world, the world card. Wow. Bottom of the deck. So let's see. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ swords. Okay, आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ wands. नेक्स्ट इज 8 of wands in reversed, and the last is 8 of swords upright. What is that? Okay, I'm so sorry. मैं ऐसा मुंह बना रही हूँ, but I'm seeing कि it just took a turn. Okay, but anyways, ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे? आप में से बहुत लोग, आप शायद अभी रेस्ट ले रहे हो, इन सम वे रिजुविनेट हो रहे हो, आपका हेल्थ भी शायद आपको अभी करेंटली बेहतर लग रहा है, या फिर आप अपने आप को अभी रिजुविनेट री एनर्जाइज कर रहे हो, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर शायद आपको ट्रैवल करना है, आपको शायद कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, शायद किसी चीज़ को लेके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, just like a pause, and that is what is hidden from you. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए with the Knight of Wands and 8 of Wands being in reverse, ये मुझे एक ऐसा मैसेज दे रहा है जहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है किसी चीज़ को लेके। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, देन यहाँ पे थोड़ा पॉज है, थोड़ा सा डिले है, आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। आई एम सो सॉरी, उस चीज़ को लेके। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि अभी करेंटली आप ब्रेक ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत मेडिटेटिव स्टेट है एक्चुअली, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो शायद किसी चीज़ को लेके, बट आई एम सीइंग कि आप री एनर्जाइज हो रहे हो, आप बहुत चीज़ों के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो करेंटली, आप सोच रहे हो कि क्या करना है, एंड इट्स अ वेरी काल्म एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ एनर्जी करेंटली, एंड आप रेडी हो रहे हो कुछ एक्शन लेने के लिए इन द नियर फ्यूचर। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे डिले है फर्दर मूवमेंट को लेके। सो अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले है। ओके, ट्रैवलिंग को लेके। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए वेट करो, देन कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा डिले है यहाँ पे। सो ओवरऑल आई एम सीइंग एक्शंस थोड़ा डिले होगा, थोड़ा पोज होगा, थोड़ा स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है बीच में। लेकिन बात क्या है कि अगर स्टेगनेंट होता है थोड़ा सा एनर्जी, डजंट मीन कि आप डरने लग जाए या फिर आप अपने आप को डाउट करने लग जाए। अपनी थॉट्स को डाउट मत कीजिए या फिर सेकंड गेस मत कीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, दैट्स द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू। आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि बहुत वक्त के बाद आपने करेज
लाया है किसी चीज़ को करने के लिए, या फिर किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, या फिर देयर समथिंग जहाँ आप रेडी हो रहे हो आगे बढ़ने के लिए, बट देयर इज़ अ पॉज, यहाँ पे कुछ स्टेगनेंट है। एंड यहाँ पे गाइडेंस यही है कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं पड़ना है, ओके क्योंकि यही आपका साइकिल है, कार्मिक साइकिल है। क्योंकि आई एम सीइंग कि पास्ट में भी ऐसा ही कुछ एनर्जी से आप डील कर चुके हो, जहाँ पे आप एक्शन लेने जा रहे हो किसी चीज़ को लेके, ये किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है, करियर, लव लाइफ, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, ओके। एंड आई एम सेइंग कि पहले भी शायद ऐसा ही सिचुएशन हुआ था जहाँ पे आप एक्शन लेने जा रहे थे, देन सडनली कुछ डिले हो गया, या फिर थोड़ा सा पोस्ट में आपको रखा गया एंड आप सोचने लगे कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू वही मैसेज आ रहा है कि उस साइकिल से आपको बाहर निकलना है, या फिर वो थिंकिंग पैटर्न से बाहर निकलना है जहाँ पे आप अपने आप को डाउट करने लग जाओ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स से हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 करेंटली प्लीज? व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 करेंटली? ओह माय गॉश, ओके सो फनी, ओके। सो यहाँ पे है टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ, ओके। सो या डेफिनेटली जस्ट बी योर सेल्फ, ओके। अपने आप को लिमिट मत कीजिए, या फिर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में मत घुसिए, ओके। अपने आप को पीपल प्लीजिंग में मत पड़िए, जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर ऑथेंटिक योर सेल्फ, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अपने आप को कैमोफ्लैश मत कीजिए, ओके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ, 22, ओके। सेकेंड कार्ड जो निकला है वो है फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट, 35। ओह माय गॉश, दिस इज लाइक लिटरली दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ बट इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंस, एंड विद दिस एनर्जी ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये रोमांटिक लाइफ को लेके हो सकता है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आपका जाग रहा है किसी इंसान को लेके, या फिर यू आर बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट आपके ब्रांड न्यू लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, या फिर ओवरऑल आपके लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो शायद करेंटली, क्योंकि आप कुछ कहीं ना कहीं तो आप साइंस देख पा रहे हो शायद यूनिवर्स की तरफ से कि अच्छा गुड टाइम इज़ कमिंग व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, ये वैसा एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि बीच में इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा पॉज है, डिले है, ओके, या फिर रिप्लाई मिलने में भी डिले हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी वन थिंग, बिकॉज आई एम सीइंग विद नाइट ऑफ वंस आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन आपकी तरफ जो हाउ टू से दैट, आपकी तरफ जो आ रहा है ये थोड़ा डिलेड है, ओके, थोड़ा पोज है वहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइड ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ओके। अपने विजन को फॉलो कीजिए, आप करने क्या निकले थे, ओके, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप बिकॉज आई एम सीइंग ये साइकिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, बार बार आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो, एंड उसके बाद फिर से आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुद जाने देते हो, दैट मे बी वन थिंग, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेवर लूज साइड ऑफ योर विजन, आपका विजन क्या है उसके साथ कनेक्टेड रहिए थ्रू आउट दिस होल जर्नी, तभी जाके आप ये साइकिल तोड़ पाएंगे विद द वर्ल्ड, ओके। दिस इज़ लाइक अ हाई टाइम जहाँ एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म हो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हमें से बहुत लोगों को बुलाया जा रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में घुसना नहीं है, ओके। एंड अपने आप को डीम नहीं करना है, लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को डीम नहीं करना है, ओके। अगर एक चीज़ आपके लिए काम नहीं आ रहा है देन डजंट मीन कि यू डोंट डिज़र्व समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, राइट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक एनर्जी आ रहा है जहाँ पे अगर एक चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिला है देन यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। पॉजिटिव रहिए क्योंकि जस्ट लाइक मैनी मोर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे विद द 8 ऑफ वंस यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ओके। डोंट बी लाइक देयर्स नथिंग, पूरा दुनिया ख़त्म हो गया, ओके, वैसे एनर्जी में मत रहिएगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट मैरिज। आप में से बहुत लोग के लिए शायद आप मैरिज के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे हो एंड यू फील लाइक डिसअपॉइंटेड, ओके, या फिर इन द नियर फ्यूचर आप वैसा फील कर सकते हो, बट डोंट बी, ओके, डोंट लूज साइड ऑफ योर विजन। आपका विजन एक्चुअली है क्या, उसको बरकरार रखिए, ओके। सो लेट्स गो विद द प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल। हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे।
So what is hidden from group number 2 currently? What is hidden from group number 2 currently? What is hidden from... Okay, here we go. So यहाँ पे है power over difficulty, reclaiming your power. So डेफिनेटली अपना पावर रिक्लेम करने का टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, क्योंकि आप अपना पावर डेफिनेटली सिचुएशन के ऊपर आप दे देते हो पूरी तरह से, एंड आप फिर से टेंशन में पड़ जाते हो, अपने आप को छोटा समझने लगते हो. आप में से बहुत लोग वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बहुत है, यानी कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है, जहाँ पे आप सोचने लग जाते हो कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं. ओके, सो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है. ओके, सो टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू. ओके, नेक्स्ट है हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जब आप ये चीज़ ओवरकम कर लेंगे, व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज ओके इज समथिंग जो आपने बहुत पहले प्लान किया था शायद. ओके, देयर समथिंग अबाउट एज वेल, एक प्लान ही हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपने रिसेंटली एक पेड़ या फिर पौधा हो सकता है जो आपने प्लान किया है. एंड आई एम सीइंग कि दिस में बी कनेक्टेड टू योर हीलिंग. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये यही एनर्जी है जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट किया है इन द रिसेंट पास्ट, एंड अंडरस्टैंड कि यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा. ओके, बहुत ज़्यादा हीलिंग हीलिंग एनर्जी आपके लाइफ में लाएगा ये जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया इन द पास्ट. सो यहाँ पे टचिंग और प्लांटिंग समथिंग न्यू, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग जो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स एंड इट्स ग्रोइंग एक्चुअली, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो. ओके, एंड वही चीज़ आपसे हिडन है. आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपके लिए है, आपके लिए पॉसिबल है ये एक्चुअली. ओके, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, जो भी आपका विशेस है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये डेफिनेटली आपके लव लाइफ के आसपास है. आई एम सीइंग कि इट्स पॉसिबल, यू हैव ऑलरेडी प्लांटेड अ सीड एंड ये मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स. ओके, एंड आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा. एंड आप में से बहुत लोग आप भी देयर समथिंग अबाउट हीलर, आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग दैट हीलिंग अर्थ. आप नेचर के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, मदर अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. सो ये भी एक सजेशन है यहाँ पे. ओके, कि आप प्लान कर सकते हो एक पौधा, ओके, अपनी ड्रीम्स के नाम पे, एंड watch it grow. Okay, water it every day. ये वैसा एनर्जी है. सो इट मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आप में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली मदर अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. सो डेफिनेटली आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा हीलिंग आपको मिलेगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ बेसिकली जब ये चीज़, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपने मैनिफेस्ट करने का कोशिश किया इट्स ऑलरेडी हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा. ओके, दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. ओके, आप में से बहुत लोग इसके बाद तो आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद एक हीलर हो, एंड आपके अंदर ऐसा गिफ्ट एंड एबिलिटी है जहाँ पे आप मदर अर्थ को हील कर सकते हो, मदर अर्थ आपको हील कर सकता है. सो देयर इज़ दिस गिविंग एंड रिसीविंग बिटवीन यू एंड मदर अर्थ. ओके, सो डेफिनेटली गाया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो what is hidden from group number 2 currently? What is hidden from group number 2 currently? So here we go. Green man synergy. Oh my gosh, green man synergy. Everything is green, green, green. Earth, earth, earth. Oh my gosh. Okay, you're being really guided to connect with Mother Earth. It's like definitely Mother Earth आपको बुला रहे. Okay, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. So let's see. Dragonfly है, emergence. So dragonfly, okay, let's see, I'll pull it out later on. So with the dragonfly emergence, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, यानी कि आपको ट्रूथ दिखाई पड़ रहा है, आप इल्यूजन के ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग बियॉन्ड द इल्यूजन. आपको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन क्या है, ट्रूथ क्या है. आप में से बहुत लोग आप इल्यूजन में अक्सर फंस जाते हो. ओके, विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स, ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है. अपने आप को ऐसे देखना कि अच्छा मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है.
सो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो आई एम सीइंग कि दैट्स इल्यूजनरी थॉट पैटर्न, ओके। आप में से बहुत लोगों को उससे बाहर निकलना है, अपना पावर एक्चुअली देखना है। एंड पावर तब देखेंगे आप जब आप अपने पावर को रिक्लेम करेंगे। आप में से बहुत लोग अपना जो पावर है वो आप अपनी सिचुएशन के ऊपर दे देते हो, ओके। यानी कि सिचुएशन के हाथ में दे देते हो, आई मीन टू से, जहाँ पे आप विक्टिम जैसा देखने लग जाते हो अपने आप को, ओके। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना पावर क्लेम कर लें एंड समझे कि आप अपने लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हो टू विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू डायरेक्ट इट, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो हमें से बहुत लोगों के लिए विद द ड्रैगन फ्लाई यहाँ बहुत विजडम है आपके अंदर, ओके। एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ बेसिकली बहुत विजडम आ रहा है आपके तरफ, एंड एज वेल एज बहुत ट्रूथ भी आपके सामने रखा जा रहा है, ओके। सो यू नीड टू लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज़, ओके। इल्यूजनरी थॉट पैटर्न में ज़्यादा फंसना नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, अपने आप को सेल्फ लिमिट भी बहुत ज़्यादा करते हो, आई मीन टू से लिमिट भी बहुत ज़्यादा करते हो अपने आप को। करेज की कमी है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट वाटर, ओके। जहाँ पे आप इतना टाइम से फंसे हुए हो, इट्स अ कार्मिक साइकिल। ग्रुप नंबर 2 के लिए आप बहुत टाइम से एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, विजडम एक्वायर कर रहे थे, एंड फाइनली उस पानी से बाहर निकलने का टाइम आ गया है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। एंड उस विजडम को यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, हमें से बहुत लोगों के लिए ये जो इल्यूजन है ना, अपने आप को लिमिट करने का जो इल्यूजन है, एक जो थॉट पैटर्न रहा है, उससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो करेंटली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग वन लास्ट कार्ड द गुड टैरो से निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 2? ये गाइडेंस जैसा भी होगा एक्चुअली, ओके। 3 ऑफ wands है यहाँ पे। सो यहाँ एक्सपांशन है जब आप विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक या क्विक कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्विक कम्युनिकेशंस देता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल चॉइस क्विकली लेना, ओके, लॉजिकल चॉइस लेना, सिचुएशन के हिसाब से, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। ये एक्सपांशन लाएगा, ग्रोथ लाएगा आपके लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे, ओके। एंड यही गाइडेंस है जहाँ पे शायद अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते विद द ड्रैगन फ्लाई एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स, दिस इज़ अबाउट लर्निंग मोर, ओके। लर्निंग मोर अबाउट अ सिचुएशन, एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, जानना, ओके। क्योंकि विद द 8 ऑफ wands इन रिवर्स एंड 8 ऑफ swords आप एजम्पशंस बहुत बनाते हो, एंड ये शायद आपको बहुत टाइम से एक साइकिल में स्टैग्नेंट रख रहा है, बहुत टाइम से एक्चुअली, ओके। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एक्चुअली। सो या यू नीड टू सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, ना कि इल्यूजनरी थॉट पैटर्न में नहीं जीना है आपको, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ विजडम एंड ट्रूथ जो हिडन है आपसे, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आपको उस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव से बाहर निकलना है, एंड आई एम सीइंग कि तभी आपको ये आंसर्स मालूम पड़ेगा, ओके। सो वाओ, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग, आप शायद दिस इज ऑल्सो ग्रीन मैन सिनर्जी, आई एम सो सॉरी, आई कीप ऑन गेटिंग वन आफ्टर अनदर। ये जो सिनर्जी है, इट स्पीक्स अबाउट working with in a group or working in a very balanced energy with other people, right? यहाँ पे आप एक टीम में हो या फिर एक बैलेंस ला रहे हो, एक टीम में एक साथ काम करना लोगों के साथ, ओके। इट्स बैलेंसिंग आउट द एनर्जी। सो विद द ग्रीन मैन ये इकोसिस्टम आप बोल सकते हो, जैसे कि सब कुछ बैलेंस्ड आउट है, ओके। सो दिस इज़ द सिमिलर एनर्जी। हम में से बहुत लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप उस एनर्जी में घुसे जहाँ पे एवरीथिंग इज़ इन सिंक, एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस, ओके। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट भी बैलेंस में है,
वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू हैव ऑलरेडी सो मच विजडम, ऑलरेडी आपको मालूम है बहुत कुछ चीज़ें, बट यू डाउट इट। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। ओके, सो या सो व्हाट साइंस आई एम सीइंग इज लियो, ओके, टॉरस है, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न है आप में से बहुत लोगों के लिए, या वर्गो, जेमिनाई आप में से किसी के लिए, या वही है। ओके, सो डेफिनेटली उतना ही साइंस मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, सो वही है। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने क्रॉस चूज़ किया है ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है रेड जैस्पर। ओके, सो विद दिस टू there's something about red color. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए there's something about red color. I keep on getting that. So ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत बर्डन्स है इन सम वे। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बर्डन से डील कर रहे हो शायद। ओके, देयर मे बी सम काइंड ऑफ लिंगरिंग सैडनेस हो सकता है। ओके, सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे या आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके अर्थ एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो इन अ वे और अदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इन अ वे बेयर फीट आप मदर अर्थ, हाउ टू से, बेयर फीट आप ज़मीन में चल सकते हो। ओके, बाहर में, नेचर में एक्चुअली। सो ग्राउंड के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पाँव में कुछ दर्द है शायद किसी के लिए। ओके, या फिर देयर समथिंग अबाउट लोअर चक्रास। ओके, मुझे लोअर चक्रास में थोड़ा पेन दिखाई पड़ रहा है, ये किसी एक के लिए हो सकता है। आई एम सीइंग समथिंग अबाउट पेन, ये आपका बैक पेन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। पाँव में दर्द होना, ओके, ये वैसा एनर्जी है। जॉइंट्स में पेन होना। सो आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट कनेक्टिंग विद अर्थ। ओके, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है टू हील दैट। या देयर इज समथिंग अबाउट दैट। या क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका रूट चक्र ऑफ बैलेंस है, जिसके वजह से इतना ज़्यादा आपको ऑफ बैलेंस लग रहा है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन आपका रूट चक्र ऑफ बैलेंस है। सो मनी में भी किसी किसी के लिए मनी को लेके भी इशू हो सकता है, या फिर ग्राउंडेड चॉइस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद। रेस्टलेसनेस थोड़ा है शायद यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, यहाँ एंगर इशू भी हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए लाइक इमोशंस में बहुत ही क्विकली इमोशन, हाउ टू से, मूड स्विंग होना। ओके, सो वैसा भी एनर्जी मिल रहा है। सो आई एम सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट यहाँ पे उस चीज़ को लेके हीलिंग होगा इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हाउ टू से, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आई एम सीइंग अ कार्मिक साइकिल एंडिंग इन द फ्यूचर। ओके, सो ये कार्मिक बैगेज आप बोल सकते हो, या फिर कार्मिक डेथ आप बोल सकते हो इन सम वे, जो आपका क्लीन्स आउट हो रहा है करेंटली। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर आप और ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। ओके, या यहाँ पे कुछ एंडिंग की तरफ पहुँच रहा है धीरे धीरे, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। सो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो करेंटली आप जैसा फील कर रहे हो, इट्स समथिंग अबाउट योर पास्ट। यहाँ पे कुछ कनेक्शन है पास्ट के साथ। ओके, सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट, बट एनीवेज टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली इन योर लाइफ? व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली इन योर लाइफ प्लीज? ओके, what is hidden from group number 3 currently in your life please? Okay, what is hidden from group number 3 currently in your life? What is hidden from group number 3 currently in your life please? 3. Okay, so यहाँ पे है 7 of cups. Okay, so आपका first card है 10 of wands. As I said, burden, 10 of wands निकल के आया है.
सो लेट्स सी, नेक्स्ट है आपका 2 of Wands, ओके 2 of Wands। आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 of Wands, ब्रिलियंट 4 of Wands, and the last is 2 of Cups। oh my gosh, 2 of Cups, this is brilliant, this is brilliant। so यहाँ पे there's something about past choice या फिर past actions जिसको शायद आप में से बहुत लोग रिग्रेट करो, दैट मे बी वन थिंग। ओके, आई एम सीइंग विद 10 of Wands, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैगेज आप लोग कैरी करो करेंटली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है शायद करेंटली आप में से बहुत लोगों के लिए। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट आप में से बहुत लोग क्लीन्स आउट करो, एज आई सेड कार्मिक डेट्स बहुत क्लीन्स आउट हो रहे हैं करेंटली आपके लाइफ में। सो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लग सकता है बहुत कुछ चीज़ें, लाइक इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के चलना पड़ रहा है। ओके, वैसा एनर्जी है जहाँ पे इवन दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, सो इट्स लाइक अ वाइब जहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्यों इतना सडनली इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मेरे ऊपर। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर कन्फ्यूज्ड कि कहा जाए, डायरेक्शन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली यू आर क्लूलेस अबाउट कि ये कहा जा रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। एंड देयर मे बी समथिंग अबाउट फुल मून के आसपास शायद आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया या फिर आपको लगा कि और ज़्यादा बैगेजेस आ गया है सिंस देन। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन शायद आपको मिला है, कुछ ना कुछ तो शायद आपने रियलाइज़ किया है फुल मून के आसपास, जिसके वजह से आप और ज़्यादा आपको लग रहा है कि इतना बैगेज है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो करेंटली। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ दैट जैसे कि आप इतना बैगेजेस कैरी कर रहे हो, in the near future there's something about like 2 of Wands, this is something about a connection, specific connection, मुझे हायर लेवल कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली लव। ओके, मुझे क्योंकि यहाँ पे है 2 of Wands है, 4 of Wands है, 2 of Cups है, एवरीथिंग इज स्पीकिंग अबाउट जस्ट लव। ओके, कमिटमेंट एंड कनेक्शन। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला। सो देयर मे बी लाइक काइंड ऑफ अ वाइब विद द 2 of Wands जहाँ पे थोड़ा बटिंग हेड्स है। अगर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था किसी कनेक्शन में जहाँ आप ऑलरेडी हो, देन यहाँ पे रिजॉल्व होगा वो सब इश्यूज़। ओके, अगर बहुत कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, देन आई एम सीइंग इट विल गेट रिजॉल्व एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन। आप में से बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि यू मे बी सिंगल। ओके, एंड व्हाट यू आर नॉट रियलाइजिंग इज़ बहुत ही जल्द आपके सामने एक इंसान होगा जो इक्वली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कैरी कर पाएगा टू सम एक्सटेंट। ओके, शेयर्ड रिसोर्स, हाउ टू से दैट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा हल्कापन होगा। ओके, क्योंकि विद फ्रॉम द 10 of Wands ये 2 of Wands में जा रहा है, सो इट स्पीक्स अबाउट ये जो बैगेज है वो एटलीस्ट घट रहा है आपका। ओके, एंड इट्स गेटिंग टू अ मच बेटर पोजिशन। सो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। हायर लेवल कमिटमेंट आ रहा है, मैरिज आ रहा है, सही इंसान से आप लोग मिलने वाले हो बहुत ही जल्द, अगर आप ऑलरेडी नहीं मिले हो तो। ओके, एंड ये डेफिनेटली एक ऐसा कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल रिल्म में आपके लिए बनाया गया है एंड इस फिजिकल रिल्म में आप फाइनली यूनियन में आ रहे हो इस इंसान के साथ। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग कि बहुत ही ग्राउंडेड होगा ये इंसान। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट, यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन। ओके, ये कनेक्शन बहुत ग्राउंडेड होगा एंड आई एम सीइंग कि एंजल्स एंड गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन को। ओके, देयर मे बी समथिंग अबाउट चेरी ब्लॉसम, सो ये विंटर के आसपास हो सकता है। ओके, yeah, there's something about the union around winter, I don't know, cherry, when does the cherry blossom? This may be something around next year perhaps आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, what is hidden from group number 3 currently, dear angels and guides, what is hidden from group number 3 currently? यहाँ बैलेंस आएगा, अगर आपके कनेक्शन में ऑफ बैलेंस था देन यहाँ पे बैलेंस आएगा, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3? सो यहाँ है, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। ओके, सो लेट्स सी,
Flames of desire, let them shine out in radiant light and shun dark paths. Okay. Next है आपका the time is right, seize the day and make progress on your soul path. So this is definitely ये जो connection है, okay, हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ business partnership भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. आई एम सीइंग कि ये आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है, आपके सोल मिशन का एक पार्ट है. इस कनेक्शन के पीछे एक डिवाइन पर्पस है एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज सम काइंड ऑफ अ मैसिव पर्पस. ओके, सो आप दोनों का भी आई एम सीइंग अपना अपना सोल पर्पस है एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है आप दोनों का सोल पर्पस. ओके, सो आई एम सीइंग कि राइट टाइमिंग में ही होगा ये. ओके, इन द फ्यूचर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन. करेंटली आप इतना देख नहीं पा रहे हो, इतना प्रेशराइज फील कर रहे हो कि क्या होगा, लाइफ कैसा जाएगा. आई एम सीइंग कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. आप में से बहुत लोग के लिए दिस इज़ लाइक अ सडन शिफ्ट इन द एनर्जी. यहाँ पे इतना शिफ्ट होगा ना, सडनली शिफ्ट होगा एक्चुअली एनर्जीज. एंड आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो करेंटली क्योंकि वो हिडन है. ओके, सो विद द फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन होगा. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत अट्रैक्शन होगा यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. Very fiery kind of energy, to be honest. Okay, that's the thing I'm getting out here. Yeah, so I'm seeing कि यहाँ पे अगर darkness है then light will be showered upon you, light will be shed on your journey. Okay, so मुझे यहाँ definitely finally light एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अगर जब आपका ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ देखने से इट्स वेरी डार्क, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कैरी कर रहे हो ना, आप परेशान हो. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत बर्डन्स है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लाइट इज़ एंटरिंग योर लाइफ. ओके, सो ये वैसा वाइब होगा एक्चुअली. सो लेट्स सी विद द लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर. डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू आर गोइंग टू बी अ ड्रीमर. लाइक आप अपने ड्रीम को भी एक्चुअली रियलिटी में बदलते हुए देखेंगे. ओके, रियलिटी में बदलते हुए देखेंगे अपने ड्रीम्स को एंड यू विल बी वेरी वेरी मोर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स. आप यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका फेथ जो है यूनिवर्स के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली. व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली. What is hidden from group number 3 currently? आप लोग डेफिनेटली पास्ट के भी बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो जो शायद कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है अभी. आप में से बहुत लोग पास्ट का भी बैगेजेस कैरी कर रहे हो एंड इट्स टाइम टू लेट दैट गो. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट पास्ट का एनर्जीज भी आप लोग कैरी कर रहे हो विच इज़ एब्सोल्युटली इरेलेवेंट. अभी जहाँ आप जाएंगे उसके साथ ये इतना सारा बैगेजेस इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो सेंसुअलिटी है, फेमिनिन विजडम, पैशन, अगेन पैशन. ओके, सो लेट्स सी. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स. ओके, या नेक्स्ट है आपका गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ. सो दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी गाइडेड connection, very very guided connection and with the river of blessings releasing constraints. इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत लोग ये जो constraint है ना जो आपने अपने ऊपर लगा के रखा हुआ है जहाँ पे नहीं होगा, there's something जो आप resist कर रहे हो in a way कि आप अपने आप को chained रख रहे हो, अपने आप को बंद रख रहे हो. ओके, किसी एक केज में. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. ओके, इस ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में लाने से रोक रहा है इन सम वे. एंड रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स जो है, रिवर को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो. इट्स लाइक अ कंस्टेंट फ्लो एंड दिस इज़ लाइक समथिंग जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है एक्चुअली. सो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट. ओके, इसको अपने लाइफ में आने दीजिए इस ब्लेसिंग को. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन एक्चुअली. ये ब्लेसिंग है. ओके, ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग है. इट्स लाइक डिवाइनली गाइडेड एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग. जैसे निकल के आया है ये, इट्स लाइक 2 of Wands, 4 of Wands, 2 of Cups. barely it happens कि किसी रीडिंग में ये 3 कार्ड एक साथ निकले. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए इट्स अ वेरी लाउड मैसेज. ओके,
कि दिस इज़ द कनेक्शन, ओके, दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज़ द वन, ओके, ये वैसा एनर्जी, दिस इज़ द वन, टेक इट, ओके। ये दिस इज़ वेरी फनी एक्चुअली, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग एवरी रीडिंग वेरी ह्यूमरस टुडे, आई डोंट नो। द गाइड इज हियर, ओके, द illuminated path. So with this, oh my gosh, the dog, why? ओके, सो आप में से बहुत लोग के लिए, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है एक्चुअली, ओके, बट परहैप्स क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, आप ब्लाइंड फोल्डेड भी हो, बहुत कुछ चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो करेंटली, आपके आँखें भी बंद है, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे मैसेजेस दिया जाता है लेकिन आप लोग इग्नोर करते हो, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली या विद द इल्यूमिनेटेड पाथ एंड गाइड, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई गाइड है आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा थ्रू आउट दिस जर्नी। सो ये स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल रियल्म में आपका गाइड हो सकता है, या फिर फिजिकल रियल्म में आपका कोई एक गाइड हो सकता है जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दे रहा है इस कनेक्शन को। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर। सो फॉर सम ऑफ यू, आप खुद एक गाइड हो शायद, आप खुद एक हीलर हो शायद, आप खुद एक स्पिरिचुअली इंक्लाइन इंसान हो शायद। सो मैसेजेस आपको खुद को भी मिल सकता है अगर आप ढूंढे तो, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, एज आई सेड, ओके, विद द फेमिनिन विजडम, आप लोगों में ऑलरेडी बहुत विजडम है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत पैशन है एक्चुअली, दैट इज़ अबाउट टू इमर्ज एक्चुअली। ये एक पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके हो सकता है, ओवरऑल क्रिएट करने का जो एक पैशन होता है इन अ वे की लाइफ, आपका ड्रीम लाइफ क्या है उसको लेके पैशन, कि अच्छा आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ, ओके, ये वैसा एनर्जी है। यू आर बीइंग गाइडेड टू कनेक्ट विद दैट, ओके, आप में से बहुत लोगों को गाइड किया जा रहा है कि उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम दैम, लेकिन व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू इज़ दैट इन द नियर फ्यूचर आप उससे कनेक्ट होने वाले हो, उस एनर्जी से, ओके, एंड इट्स वेरी सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सीक्रल चक्रा काइंड ऑफ एनर्जी एक्चुअली, जहाँ पे आप अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने में पूरी तरह से लग जाएंगे, आपका पैशन भी बहुत ज़्यादा इमर्ज होगा, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इग्नाइट होगा एक्चुअली पैशन। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली इन योर लाइफ, ओके। सो केव है, सेंचुरी, सो या let's see, dawn है, new beginnings, wow, this is like absolutely the message that is trying to come through, okay, so ये definitely यहाँ पे the time is right, seize the day and make progress on your soul path। so ये जो इंसान है, ये जो connection है, ये आपका soul path का part है। so आप में से बहुत लोग अभी फाइनली आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए। आप शायद बहुत टाइम से एक केव में रह रहे हो, जहाँ पे यू हैव बीन फोकसिंग ऑन वर्क फॉर सम ऑफ यू विद अ केव सेंचुरी, क्योंकि ये अपने स्किल्स को पॉलिश करने का एक एनर्जी है एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू दिस कार्ड। आप में से बहुत लोग यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, ओके, आप में से बहुत लोग शायद आप थोड़ा लोन वुल्फ भी हो, यानी कि आपको अपना एनर्जी बहुत पसंद है, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, आपको अपना एनर्जी बहुत पसंद है, एंड अक्सर आप अपने खुद के साथ ही आप टाइम जितना बिता भी लेते हो आराम से, ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट काइंड ऑफ पीपल। सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि केव जो है एंड ये दोनों इट्स लाइक सन फाइनली, ये जो सन रेस है ये केव में घुस रहा है धीरे धीरे, ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली इट्स समथिंग न्यू, ओके, जो इमर्ज हो रहा है आपके लाइफ में, एंड आप केव से बाहर निकल रहे हो, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। बट आई एम सीइंग कि व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू इज कि ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा होम लाइक फील होगा इन अ वे कि ये पास्ट लाइफ सोलमेट है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वाई यू विल फील फेमिलियर, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगेगा, आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो अगर आपके कनेक्शन में बहुत ऑफ बैलेंस था, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपका ऑलरेडी एक कनेक्शन है, देन आई एम सीइंग कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन में, ओके,
एंड दिस इज़ समथिंग न्यू, ओके, वेरी न्यू, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. देयर मे बी अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एज वेल फॉर सम ऑफ यू. अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन या फिर एक मैरिज में हो तो सो ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो वाह, वेरी कॉजी काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे इस इंसान के साथ, बिकॉज ये इंसान आपके लिए होम जैसा होगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. ओके, ये गाइडेंस जैसा भी होगा. व्हाट इज हिडन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 करेंटली प्लीज. ओके, वाह, व्हाट इज हैपनिंग टुडे. सो यहाँ पे है जस्टिस एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, okay, and if you'll see, this is 10 of cups. Okay, so this is like the overall fulfillment. ये आप मिल्क एंड हनी आप बोल सकते हो इसको, आप इसको रेनबो बोल सकते हो. ओके, इट्स लाइक ब्लेसिंग्स गेटिंग शावर्ड अपॉन यू. दिस इज़ डेफिनेटली एज आई वॉज गेटिंग कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लग रहा था. अगर यहाँ देखेंगे, दिस देयर इज़ अ लाफिंग बुद्धा आउट हियर. ओके, सो आई एम गेटिंग कि ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे इन योर लाइफ. एंड आपका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड होगा इन अ वे कि बहुत ह्यूमरस होगा एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग कि लाफ्टर्स बहुत होगा. ओके, स्माइल्स बहुत होगा, बिकॉज आई वॉज कैचिंग दिस एनर्जी आउट हियर. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन. आप में से बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये जो इतना बैगेज आप कैरी कर रहे हो, इतना ये सब देख ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ जा रहे हो. फ्यूचर इज़ सो मच फिल्ड विद ब्लिस, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हिडन. ओके, इट्स अ होल लॉट ऑफ ब्लेसिंग जो आपकी तरफ शावर किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू इट्स ऑलरेडी हियर. वो भी एक वाइब आ रहा है जहाँ पे दैट्स वाई रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि अपने आप को फ्री करना है. ओके, so with the justice, this is karmic balance. Okay, for group number 3 overall, जो आप डिजर्व कर रहे हो फाइनली वो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग विद द जस्टिस. वाओ, दिस इज़ वेरी होम ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, एंड बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस में आएगा आपके लिए, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो. दिस इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. वाओ, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ मैसेज. सो अभी एज वेल करेंटली सिंस शायद अभी इतना ज़्यादा आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, इट्स टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ. ओके, एंड या ग्राउंड योर सेल्फ. ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 3 के लिए. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक आप में से बहुत लोग स्टिल नहीं हो. ओके, आई कीप ऑन गेटिंग ए स्टिलनेस नहीं है यहाँ पे. यू आर लाइक I don't know, I feel like being called to say this. ये बहुत ज़्यादा वॉकिंग रोबोट जैसा है. ओके, रोबोट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, यानी कि डेली रूटीन फॉलो करना है एंड जस्ट कीप ऑन वॉकिंग. ओके, दिस इज़ लाइक आप स्टॉप नहीं हो पा रहे हो. ओके, एंड इवन आप में से बहुत लोग यू आर फेड अप ऑफ दिस एक्चुअली, दिस एनर्जी जहाँ पे इतना बैगेज है, एंड यू हैव टू लाइक यू कीप ऑन गोइंग ऑन विद दिस, क्योंकि उपाय नहीं है, ये वैसा भी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू. So that's the message I'm getting. Okay, so it was wow, it came in very strong. Okay, but anyways, यही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग. ओके, सो आप में से बहुत लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो. लिब्रा है यहाँ पे. ओके, या व्हाट एल्स, या एरिस, लियो, सजिटेरियस. व्हाट एल्स, या वही मिल रहा है एक्चुअली मुझे. Leo, okay, first I already said that Leo. Yeah, those are the only signs I am seeing. So मुझे और signs दिखाई नहीं पड़े. So doesn't really matter. Okay, आपका energy कुछ भी हो. Okay, sorry, doesn't really matter आपका signs कुछ भी हो. यहाँ एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.